हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी फ्रेंड्स सबसे बेस्ट मैराथन वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है वही चीज़ इसमें पढ़ाया गया है। तो इस वीडियो को आपको 3-4 बार देखना है और एग्जाम से पहले आपके सारे दुख दर्द वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स चलते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले बात करते हैं झीलों की। तो हम पहले वर्ल्ड की प्रमुख झीलों को देखेंगे और संबंधित देशों को देखेंगे। तो पहला है फ्रेंड्स कि ओनेगा झील कहाँ है। ओनेगा झील फ्रेंड्स आपकी रसिया यानी रूस में है। और इसके बाद है नेक्स्ट है माराकाइबो झील कहाँ है। माराकाइबो झील आपका फ्रेंड्स है वेनेजुएला। तो इस वीडियो में पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख झीलों को और ये जो आपके क्वेश्चन में मैचिंग क्वेश्चन जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट झील है फ्रेंड्स वो है फाइव फ्लावर झील। तो फाइव फ्लावर झील आपका कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स आपका है चाइना में। इसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग झील। बॉइलिंग झील कहाँ पे है? डोमिनिका में है। उर्मिया झील कहाँ पे है? ईरान में है फ्रेंड्स। अथापास का झील कहाँ पे है? कनाडा में है। तो ये आपके फ्रेंड्स झील हो गए। और इसके बाद कुछ और झील जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है फ्रेंड्स ये है रेड लेगून झील। तो रेड लेगून झील कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा बोल्विया में। ग्रेट स्लीव झील कहाँ है? कनाडा में है। सुपरियर झील कहाँ है? डुलूथ में है फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स बल्कास झील। बल्कास झील कहाँ है? कजाकिस्तान में। और टिटिकाका झील कहाँ पड़ेगा? ये बोलविया और पेरू की सीमा पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेनडियर झील। रेनडियर झील कहाँ पे है? ये कनाडा में पड़ेगा। और नेक्स्ट है वो है टांगनिका। टांगनिका झील जो है फ्रेंड्स ये आपके अफ्रीका में है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील ये है। ठीक है, इतना करेक्ट। और ये हो गया आपका झीलों के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जलप्रपात के बारे में। तो जलप्रपात से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है टेगुला। टेगुला जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स है आपका दक्षिण अफ्रीका में। और एंजल जलप्रपात या एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? ये फ्रेंड्स वेनेजुएला में। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं आपके विश्व के द्वीप। ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने चीज़ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं रिपीट होती हैं वो चीज़ें आपसे गलत नहीं होंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें विश्व के द्वीपों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के सबसे बड़े द्वीपों में कौन कौन से आता है? ग्रीनलैंड, फिर इसके बाद न्यूगिनी, फिर इसके बाद बोर्नियो, फिर इसके बाद मेडागास्कर। तो ये आप 4 द्वीपों को याद रखिएगा, ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। क्रम वाइज भी याद रखिएगा। ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड किस द्वीप समूह को हम लोग सीप द्वीप कहा जाता है। तो किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहते हैं? इसे नाम रखिएगा फारो द्वीप। फारो द्वीप को हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात यहाँ पे आती है कि कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में आयत है। तो वो 3 देशों में कौन सा द्वीप समूह है? वो है बोर्नियो। तो बोर्नियो द्वीप फ्रेंड्स आपका 3 द्वीप समूह में विभाजित है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जापान का जो विशालतम द्वीप कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो कौन सा है? होंशु द्वीप है। नेक्स्ट है कि सोलोमन द्वीप है ये कहाँ पे? ये प्रशांत महासागर में पड़ेगा। और ये फ्रेंड्स मेलनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। सोलोमन द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में है और मेलनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। करेक्ट। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का अगर हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखें फ्रेंड्स तो क्या होगा? तो ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम से। उत्तर से दक्षिण क्रम पहला है होkkaido, फिर इसके बाद होन्शु, फिर इसके बाद शिकोको, फिर इसके बाद क्योसु। ये आपके जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं और इसके बारे में बात किया गया है। इसका क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप कहाँ पे है? ये यमन का हिस्सा पड़ता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में पीछे से पूछा गया था। ये यहाँ पे बगल में ये 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो सोकोत्रा द्वीप कहाँ पे है? ये आपका यमन के हिस्से में आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। मैचिंग क्वेश्चन ये बन सकता है, जोड़ी बनाने क्वेश्चन। अगर इंडोनेशिया के द्वीप समूह की बात करें तो पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? कई बार पूछा गया है ये। तो पश्चिम से पूर्व है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है। अब बात करते हैं माड्रा द्वीप। माड्रा द्वीप कहाँ पे है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ेगा। ये पुर्तगाल का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक और द्वीप है तिनियन द्वीप। तिनियन द्वीप कहाँ पे है? तिनियन द्वीप फ्रेंड्स आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। करेक्ट। अब थोड़ा फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व की नदियों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की नदियों से। और वो है नील नदी। नील नदी बहती है इथोपिया, सूडान, युगांडा में बहती है। और
चाड जो नील नदी बहती है तो यहाँ पे इथियोपिया, सूडान, युगांडा में बहती है, लेकिन चाड में नील नदी नहीं प्रवाहित होती, इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में चाड डाल के ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है वो, ठीक है। अब विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील निकलती है फ्रेंड्स व्हाइट नील नदी से निकलती है। तो विक्टोरिया झील व्हाइट नील नदी से निकलती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स जो नीली नील है, नीली नील यानी ब्लू नील जो बोलते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ये ताना झील से निकलती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को बार बार देखना है आपको। इसके बाद फ्रेंड्स है राइन नदी। राइन नदी जो है ये पश्चिमी जर्मनी में बहती है, और यहाँ पे जो इसके पास में एक बंदरगाह है उसका नाम है रॉटरडैम बंदरगाह, यही है, और ये राइन नदी के मुहाने पे है। ये क्वेश्चन आपके आरओ में भी पूछा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। उल्गा नदी कहाँ गिरती है? उल्गा नदी फ्रेंड्स ही गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये है साल्विन नदी। साल्विन नदी की बात करते हैं, ये एशिया की ऐसी नदी जो दक्षिणी कोर प्रवाहित होती है। तो साल्विन नदी कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वायुमंडल की बात करेंगे हम लोग, और वायुमंडल में देखेंगे तो वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस कौन सी है? सभी को पता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस आपकी वायुमंडल की सबसे अस्थायी गैस होती है। अब इसकी बात करते हैं कि वायुमंडल की परतों की बात करते हैं, तो पहला है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल फ्रेंड्स आपके सबसे नीचे की परत होती है। क्षोभमंडल में वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है ये, और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभमंडल में होती हैं, ठीक है। ये आप क्लियर ध्यान दीजिएगा, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभमंडल में होती हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स समताप मंडल। समताप मंडल ओजोन परत की उपस्थिति होती है इसमें, और वायु यानों की उड़ाने के लिए उपयुक्त होती है ये आपका समताप मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्यमंडल। तो मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है फ्रेंड्स वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। आयनमंडल की बात करते हैं, तो आयनमंडल जो है फ्रेंड्स ये रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और बेतार संचार प्रक्रिया की घटनाएं इसमें मिलती हैं। आयनमंडल में क्या क्या होता है? रेडियो तरंगों का विक्षेपण होगा, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश घटनाएं और बेतार संचार प्रक्रिया की घटनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हवाएं जो हैं, अगर हवाओं की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाहिनी ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ हवाएं दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है फ्रेंड्स आपका पच्छावस्त्री बादल, सबसे ऊंचाई के बादल हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नहरों और बांधों की बात करते हैं, जो आपसे एग्जाम पूछा था क्वेश्चन। तो पहली नहर है फ्रेंड्स आपकी वो है सुएज नहर। सुएज नहर जो है फ्रेंड्स वो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ये सुएज नहर है भूमध्य सागर, तो यहाँ पे इसके सुएज नहर का एक साइड जो होता है वो फ्रेंड्स आपका पोर्ट साइड बंदरगाह है, और दूसरा साइड है सुएज बंदरगाह, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है कितने किलोमीटर कमी हो गई? 7,000 किलोमीटर की कमी हो गई। तो भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी हो गई जो है सुएज नहर के बन जाने से 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, इसमें वही पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड वो है लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर कहाँ पे है? ये जर्मनी में पड़ेगा फ्रेंड्स। वोल्गा नहर कहाँ है? रूस में पड़ेगा। और सफ़ेद सागर नहर कहाँ पे है? ये रसिया में पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद सागर नहर रूस में है, उल्गा डॉन नहर रूस में है, लुडविग्स नहर जर्मनी में है, ठीक है। अगर झीलों की बात करें उत्तर से दक्षिण क्रम अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स पहला है लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, फिर इसके बाद ग्रेट बैरियर लेक, ग्रेट बियर लेक, इसके बाद लिटिल बियर लेक। तो ये लेक मंजला उत्तर, फिर इसके बाद लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर लिटिल बियर लेक, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड वो है बांध। बांधों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोलोरेडो बांध आपसे पूछा गया है, तो ये जो है हुवर बांध जो है किस नदी पे है? ये फ्रेंड्स आपका है कोलोरेडो नदी पे है। आसमान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। करीबा बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये जम्बेजी नदी बना हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड वो है गैंड कुली बांध। गैंड कुली बांध आपका फ्रेंड्स ये है कोलंबिया नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, हुवर बांध कोलोराडो नदी पे, आसवान बांध नील नदी पे,
करीबाबान जम्बेजी नदी पे और गैंड कोलिबाद कोलंबिया नदी पे। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं जल संधियों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरमुज जल संधि जो है फ्रेंड्स, ये आपकी फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ता है। तो हरमुज जल संधि आपकी फारस खाड़ी ओमान खाड़ी को जोड़ता है। डोवर जल संधि फ्रेंड्स आपके इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, वो है टोकिन की खाड़ी। ये आपके वियतनाम और चीन के मध्य पड़ता है। तो टोकिन की खाड़ी आपकी फ्रेंड्स वियतनाम और चीन के मध्य पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि फ्रेंड आपका ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। डेविस जल संधि फ्रेंड ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। यहीं पे बगल में बेफिन द्वीप भी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका वो है लोम्बोक जल डमरूमध्य। लोम्बोक जल डमरूमध्य फ्रेंड्स लोम्बोक और बाली के मध्य स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स। तो फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो फारस की खाड़ी से सीमा कौन सा देश बनाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो कौन कौन से हैं? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है। ये फ्रेंड्स फारस की खाड़ी के देश हैं। और जो फारस खाड़ी के देश सीमा नहीं बनाते वो कौन सा देश है, जो कन्फ्यूजन के लिए आपसे मैं बताता हूँ। ओमान, यमन ओमान और यमन की सीमा जो है वो फारस की खाड़ी से नहीं लगती फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट है वो ये है कि झीलें और जलप्रपात की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं? तो वो झीलें हैं फ्रेंड्स आपका सुपीरियर झील जो आता है यूएसए और कनाडा में, विक्टोरिया झील जो कि आपका आता है केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में, और बैकाल झील जो है आपका कहाँ पड़ेगा? रसिया में। तो झीलों में बात करें तो सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा में, विक्टोरिया झील केनिया, युगांडा, तंजानिया के देशों में, बैकाल झील आपका रसिया में है। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो फ्रेंड्स आपका है कैस्पियन सागर। ये सबसे बड़ी झील पड़ेगी आपके क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है कि पूर्णतः यूएसए में उपस्थित झील कौन सी है, जो टोटली पूरी तरफ से यूएसए में उपस्थित है? वो फ्रेंड्स आपका है मिशिगन झील, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रधान याम्योत्तर यानी प्रधान याम्योत्तर से गुजरती है तो कौन सी जीएमटी, जो जीएमटी है ग्रीनविच टाइम से, कौन कौन से देश ग्रीनविच टाइम पे हैं, उसके रेखाओं के आसपास पड़ते हैं, वो कौन से देश हैं? वो देश हैं फ्रेंड्स यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, बुर्किना फासो है, अल्जीरिया है, घाना है, माली है, टोगो है। ये देश फ्रेंड्स आपके जीएमटी के लाइन पे पड़ते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश पड़ते हैं? तो फ्रेंड्स ये देश से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको मैं आपको बताता हूं और इसके लिए ट्रिक मैंने भेजा है चैनल पे, तो उस ट्रिक को भी देख लीजिएगा। तो विषुवत रेखा कौन कौन से देश हैं? आपके कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, केनिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साओ टोमो प्रिंसिप, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव और किरबाती। ये फ्रेंड्स आपके कर्क रेखा के जो देश हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, सॉरी विषुवत रेखा के देश हो गए। और कर्क रेखा के देशों की बात करते हैं तो कर्क रेखा कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यूएई, सऊदी अरब, ओमान। ये देश फ्रेंड्स कर्क रेखा पे स्थित हैं। मैक्सिको, इसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, मर्तानिया, हवाई और बहामास। ये टोटल फ्रेंड्स आपके कर्क रेखा पे स्थित देशों के नाम हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मकर रेखा पे। मकर रेखा कौन कौन से देश स्थित हैं? वो है ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, चिली, मेडागास्कर, नामीबिया, बोत्सवाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा बोत्सवाना से मकर रेखा नहीं गुजरती है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा फ्रेंड्स, वो होगा कहाँ पे? विषुवत रेखा पर, करेक्ट। तो ग्रीष्म आयनत प्रतिवर्ष होती है, कब होती है? 21 जून को होती है, ठीक है, 21 जून को होती है। तो पृथ्वी की आयु जो निर्धारित करती है उस विधि के क्या बोलते हैं? वो फ्रेंड्स होती है यूरेनियम विधि। तो यूरेनियम विधि के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आयु की गणना कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल पिंड है, उसका नाम क्या है? पैंजिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद लघु हिमालय माना जाता है कब से कब टाइम पीरियड में? 1650 से लेके 1870 के बीच में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ज्वालामुखी। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो फ्रेंड्स है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान दीजिएगा इसको। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं
अकांगुआ। अकांगुआ एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ पड़ेगा? तो अकांगुआ जो है फ्रेंड्स एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं? कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। तो कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ज्वालामुखी पर्वत और संबंधित देशों की। तो किलिमंजारो तंजानिया में है, एटना और वेसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी फ्रेंड्स आपका इक्वाडोर में पड़ेगा, और फ्यूजियामा आपका जापान में है, मोनोलोवा आपके हवाई द्वीप यूएसए में पड़ेगा। फ्रेंड्स का माउंट किनावालू फ्रेंड्स आपके मलेशिया में पड़ेगा, और अलवुड जो है ये ईरान में है, और अकांगुआ आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है। तो माउंट किलायू फ्रेंड ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट किलायू जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। फ्रेंड्स और बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। माउंट कोलिमा मैक्सिको में पड़ेगा। सबनकाया ये ज्वालामुखी पर्वत पेरू में है। और पर्वत कारकोटोवा ये इंडोनेशिया में है। और माउंट रेनर ये फ्रेंड्स ये यूएसए में है। और माउंट पेरकुटिन जो है ये मैक्सिको में पड़ेगा। और माउंट एपा जो ज्वालामुखी पर्वत है ये फ्रेंड्स आपका पड़ेगा फिलीपींस में। तो माउंट पेरकुटिन मैक्सिको में। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत हैं जो आपके एग्जाम में जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जलवायु की किस्म की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया की जलवायु कैसी है? तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु है। कांगो की जलवायु कैसी है? विषुवतरेखीय है। सूडान की समानातुल्य जलवायु है। बांग्लादेश की मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से जलवायु किस्म कैसी है? साइबेरिया की शीतोष्ण है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की उष्ण मरुभूमि जलवायु है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है। अब बात करते हैं विश्व के वनों की। सिल्वा वन कहाँ पाया जाता है? ये सदाबहार वन है। और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, और ये अमेजन नदी और ब्राजील के आसपास पाया जाता है सिल्वा वन। कि कांगो घाटी बात करते हैं। कांगो घाटी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा में पाए जाते हैं। इसका जो डिग्री 10 डिग्री से उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है कांगो घाटी। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य पाई जाती है कांगो घाटी। टैगा वन फ्रेंड्स, टैगा वन आपका शीतोष्ण कोटधारी वन होता है, सबसे उत्तरी बायोम में पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों में आपके कौन कौन से वन आते हैं? जैतून का, ओक का, चेस्टनट का, अंगूर का, और इसके बाद आता है संतरे का। ये आपके भूमध्य सागरीय वन हो गए। इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन कौन कौन से हैं? वो है फ्रेंड्स सागवन, साल, नीम और शीशम। सागवन, साल, नीम और शीशम के हो गए। और नेक्स्ट है फ्रेंड वो है विषुवतरेखीय वन। विषुवतरेखीय वन में कौन कौन से हैं? महोगनी और रोजवुड। कोटधारी वन कौन कौन से हैं? चीड़ है, फर है। सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र वाले देश कौन से हैं? तो वो देश हैं फ्रेंड्स जापान, इंडोनेशिया, भारत और चीन। जापान, इंडोनेशिया, भारत और चीन ये फ्रेंड्स सर्वाधिक जो है प्रतिशत वन आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र वाले देश हैं, जापान, इंडोनेशिया, भारत और चीन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चक्रवात और पवनों की। तो फुजिटा स्केल फ्रेंड्स आपका ये टार्नेडो की तीव्रता का मापक है। ठीक है, फुजिटा स्केल जो है ये टार्नेडो की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके। किस क्षेत्र को यूएसए में टार्नेडो एली कहा जाता है? टार्नेडो एली कहा जाता है फ्रेंड्स आपकी मिसिसिपी मैदान को टार्नेडो एली बोलते हैं। टार्नेडो सबसे ज़्यादा कैस्पियन सागर में आते हैं। टार्नेडो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? ये कैस्पियन सागर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। सॉफिर सिम्पसन मापक होता है किसके? हरिकेन द्वारा पहुंची क्षति का मापन। तो जो सॉफिर सिम्पसन मापक होता है हरिकेन द्वारा पहुंची क्षति का मापन होता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं स्थानीय हवाओं की। तो फान जो आपकी हवाएं हैं अल्पास पर्वत पे, बोरो ठंडी हवाएं हैं इटली में, मिस्टल जो ठंडी हवाएं हैं राइन घाटी स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है, खमसिन मिस्र में पड़ेगा, चिनूक आपके यूएसए में है, सिराको फ्रेंड्स आपकी सिसली इटली में है, और ये आपका जो है रुद्र वर्षा करती है, इसमें ऐसा माना जाता है। और ब्लिजार्ड जो ठंडी है ये यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ेगा। और इसके बाद है फ्रेंड्स वो है नर्वे स्टार्स जो है ये भारत में है। और यहाँ पे हम लोग और बात करते हैं हवाओं की। दूसरा है हबूब जो है ये सूडान देश संबंधित है। यामो जो पवन है ये जापान संबंधित है। सेंट एना जो है ये कैलिफोर्निया में है। ब्रिक फील्डर जो पवनें हैं ये ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सामाल जो पवन है ये अरब प्रायद्वीप में। लेवेस जो है ये स्पेन में है। और हर्मटन जो है इसे डॉक्टर विंड बोलते हैं, तो ये गिनी की खाड़ी में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं यहाँ पे चक्रवातों की बात करेंगे तो विली विली चक्रवात कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। बागियो बागियो चक्रवात कहाँ आएगा? फिलीपींस में। टाइफून जापान में है। हरिकेन यूएसए में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे यहाँ पे है कि प्रमुख खनिजों की बात करें। प्रमुख खनिजों में कोयला कोयला आपका जो उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है? वो है फ्रेंड्स कारगंडा बेसिन में है। सोना आपका हाई वेल्ड में पाया जाता है। लौह अयस्क आपका क्रिवाई रॉग है वहाँ मिलेगा। और खनिज तेल फ्रेंड्स आपका साना जाक्विन घाटी, तो साना जाक्विन घाटी में आपका खनिज तेल मिलेगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रमुख खनिजों का कोयला आपका कारगंडा बेसिन में, सोना आपका हाई वेल्ड में, लौह अयस्क आपका क्रिवाई रॉग में, खनिज तेल आपका साना जाक्विन घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड कोयला। कोयला आपका जो उत्पादक क्षेत्र है वो है डॉन बॉस बेसिन है। दूसरा लौह अयस्क मेसाम्बी रेंज मिलता है। खनिज तेल आपका मोसुल में और सोना आपका कहाँ मिलेगा? ट्रांसवेल में। जो उत्पादक क्षेत्र हैं और ये फ्रेंड्स आपको जोड़ी बनाने की कोशिश में बन सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड प्रमुख खनिज और उसके उत्पादक क्षेत्रों की। तांबा तांबा फ्रेंड्स आपका पड़ेगा ये आपका बिंघम कैनियन के पास, यूरेनियम पोर्ट रेडियम के पास, खनिज तेल बाकू में और लौह अयस्क आपका मेसाम्बी रेंज के पास। ठीक है, टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं। कोयला कोयला आपका जो है डॉन बॉस बेसिन पाया जाता है। खनिज तेल मोसुल में, सोना ट्रांसवाल में, कोयला आपका जो सार का बेसिन क्षेत्र है वहाँ मिलेगा। और इसका कटांग जो है ये फ्रेंड्स आपका तांबा के लिए है। और ये जो खाने हैं, जो कटांग की खाने, ये तांबा के लिए हैं। किम्बरेले की खाने हीरा के लिए, वुड की खाने चांदी के लिए और व्हीट वाटर सैंड ये आपका सोना की खाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हीरा रूस में, फिर बोत्सवाना में, कनाडा में। तो रूस, बोत्सवाना और कनाडा में आपके से ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं। और प्रमुख धातु की बात करें, उसके अयस्कों की बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तांबा का क्यूपराइट है और जस्ता का कैलामाइन है और लोहा का हेमेटाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आयोडीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश। तो आयोडीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है फ्रेंड्स आपका चिली और इसके बाद जापान। तो ये आपके आयोडीन के सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गेहूं की प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? गेहूं का चीन है, फिर इसके बाद चीन, भारत और रशिया है। और चावल में भी चीन, भारत और बांग्लादेश है। तो गेहूं में और चावल में चीन और भारत यहाँ पे नंबर 1 और 2 पे बने हुए हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता का सर्वाधिक है। तो प्रति हेक्टेयर अगर धान की उत्पादकता की बात करते हैं तो उसमें जापान का नंबर आता है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पे है? ये है फिलीपींस में है फ्रेंड्स। यहाँ पे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये धान जीन बैंक बोला जाता है फिलीपींस में। चावल के शीर्ष निर्यातक देश कौन से हैं? चावल से ज़्यादा निर्यात एक्सपोर्ट होता है भारत से, फिर थाईलैंड से, फिर वियतनाम से। तो शीर्ष एक्सपोर्टर हैं भारत, थाईलैंड और वियतनाम। और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने में ब्राज़ील है, फिर भारत है, चीन। तो ब्राज़ील, भारत और चीन, ये क्रम आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं? रसिया है और फ्रांस है फ्रेंड। और चुकंदर के सर्वाधिक चीनी तैयार करता है, चुकंदर सर्वाधिक चीनी तैयार करता है फ्रेंड्स आपका यूक्रेन। ठीक है, अब प्रति हेक्टेयर जो कपास उत्पादन में कौन कौन देश सबसे पहले नंबर पे आता है? वो है ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद चीन। तो कपास उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। नारियल का उत्पादन सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर भारत। इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत। और चीन किन चीज़ों में आपके प्रथम स्थान पे है? तो फल उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, तंबाकू में पहले स्थान पे, सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पे, कच्चे रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पे, चाय के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो इन चीज़ों में आपको चीन जो है पहले स्थान पे मिलेगा। कौन सा तत्व तो चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में भी नहीं पाया जाता, मार्फिन नहीं पाया जाता, चाय में आपके क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी या कहवा बागानों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग फेजेंडा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स महाद्वीपों की। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक मिलती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स। किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रों में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है आपका सर्वाधिक पड़ेगा? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा है आपका मैदानी भाग का प्रतिशत। तो विश्व की अगर हम बात करें प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत श्रेणी आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्वतों का सागर किसे बोलते हैं? पर्वतों का सागर बोलते हैं फ्रेंड्स ब्रिटिश कोलंबिया को आपको पर्वतों का सागर बोलते हैं। ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत कहाँ पे है? ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत फ्रेंड्स मिलेगा आपको यूएसए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पर्वत के स्थान पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो तो जर्मनी में राइन नदी किनारे स्थित है। और ट्रसरी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ट्रसरी पर्वत उदाहरण है अल्पास, एटलस, एंडीज, रॉकीज, कुनलुन और हिमालय पर्वत। तो ट्रसरी पर्वत के उदाहरण है अल्पास, एटलस, एंडीज, रॉकीज, कुनलुन और हिमालय पर्वत। ये आपके ट्रसरी पर्वत के उदाहरण है।
अप्लेसीन पर्वत है, एक प्राचीन वलित पर्वत है फ्रेंड्स, एक प्राचीन पर्वत है ये अप्लेसीन पर्वत। और फ्रेंड्स ये है कि जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है ये कहाँ पे है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करें हम लोग प्रमुख पर्वतों और उनके देशों की बात करने वाले हैं। तो ये है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत आपका तंजानिया में है, स्टेनली युगांडा पड़ेगा, हागर पर्वत अल्जीरिया में है, टूकल पर्वत मोरक्को में है, एटलस पर्वत आपका मोरक्को में पड़ेगा, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन में पड़ेगा। और इसके बाद चिमराजो, चिमराजो पर्वत कहाँ पे, इक्वाडोर में पड़ेगा। चिमराजो पर्वत आपका कहाँ पे, इक्वाडोर में पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड ये है कि अगर हम बात करें और प्रमुख पर्वतों की, ये है मैकेंजी। मैकेंजी पर्वत कहाँ पे, कनाडा में है। अलेघनी पर्वत यूएसए में है। और एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पे, ईरान में है। कैडब्रियन पर्वत स्पेन पड़ेगा। और माउंट लिटलस पर्वत आपका कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका स्विट्जरलैंड में। और एपिनाइन पर्वत आपका इटली में पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विश्व की प्रमुख घाटियों की बात करने वाले हैं। तो विश्व की प्रमुख घाटियों में दृष्टि से तो बड़े शिकारों की भूमि किसे बोलते हैं, तो बड़े शिकारों की भूमि बोलते हैं फ्रेंड्स आपका उष्णकटिबंधीय जो सवाना का प्रदेश है, इसी बोलते हैं बड़े शिकारों की भूमि, ठीक है। अब बात करते हैं पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान फ्रेंड्स अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो ये पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मरुस्थलों की यानी शुष्क प्रदेशों की। तो मरुस्थलों में क्या क्या है, दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों का क्रम देखें तो कुछ सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा, फिर अरेबियन, फिर गोबी, फिर ग्रेट सैंडी। तो सहारा, फिर अरेबियन, फिर गोबी मरुस्थल, फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल पड़ेगा। ये आपका सबसे बड़े मरुस्थलों क्रम है। अब थोड़ा देखते हैं मरुस्थल और उनके संबंधित देशों की बात करते हैं। ये फ्रेंड्स आपका जोड़ी बनाने वाला मैचिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछाता है। तो काराकोरम मरुस्थल कहाँ पे है, काराकोरम मरुस्थल फ्रेंड्स आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। टकला मकान चीन पड़ेगा। सोनोरन मरुस्थल यूएसए में है। दस्त एलुड जो है ये ईरान पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं और ये है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन पड़ता है ये। थार का मरुस्थल कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान में है। कलाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, बोत्सवाना और नामीबिया और, ठीक है, और साउथ अफ्रीका में पड़ेगा ये। और बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, चिली में पड़ेगा फ्रेंड्स। और जो पैटगोनिया का मरुस्थल कहाँ पड़ेगा, पैटगोनिया का मरुस्थल पड़ेगा आपका अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली में जो पैटगोनिया का मरुस्थल है ये अर्जेंटीना और चिली में पड़ेगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। वो है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे मृत हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। सुपरनोवा क्या होता है, एक मृत पाए तारा को बोलते हैं सुपरनोवा बोला जाता है। अंतरिक्ष में पाए जाते हैं बक्सर पाए जाते हैं, पल्सर पाए जाते हैं, ब्लैक होल, ये आपकी अंतरिक्ष संबंधी घटनाएं होती हैं, क्वार्ट्सर, पल्सर और ब्लैक होल। तो ब्रिस्टल स्टार जीव होते हैं जो मछली जैसा होता है, ये भी ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी स्थित है फ्रेंड्स शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है फ्रेंड। इसे साज का तारा, भूर्ग तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। मंगल ग्रह फ्रेंड्स एक लाल ग्रह होता है। दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। पर्यावरण के अलावा यह जीव की संभावना होती है। तो मंगल ग्रह लाल ग्रह होता है, दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। पर्यावरण के अलावा यह जीवन की संभावना यहाँ पे पाई जाती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका वलय जो है सिलिकेटों से बना होता है। इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका वलय जो है सिलिकेटों से बना होता है। पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 150 किलोमीटर, 150 जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149.66 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर पड़ेगा। तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ध्यान दीजिएगा इसको आप। तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को सबसे दूरी पे होती है। पृथ्वी और चंद्रमा का सबसे आउटर कोर एक ही मान होता है जिसे श्यानद्रव कहा जाता है। भू पर पृथ्वी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट है चांद। अर्ध चंद्र के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच का कोण 90 डिग्री कोण होता है। ब्लू मून यानी ब्लड मून जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होते हैं, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ब्लड मून बोलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।